सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो पहले आपको इस पॉडकास्ट का विषय बता देता हूँ। आपने इस टाइटल से तो समझ लिया होगा, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इसका विषय भी समझा दूँ। तो इसका आज का विषय होगा हमारे इंडिया की पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर हम आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेसिफ़िकली इलेक्शंस के ऊपर। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और पूरे अंत तक इसे सुनिएगा, बिकॉज़ आप स्टार्टिंग का पार्ट सुनोगे या फिर बीच में ही आप कहीं पे छोड़ दोगे तो आपके माइंड में एक डाउट सा क्रिएट हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी वन साइडेड कंक्लूजन पे आप पहुंच जाओ। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसे अंत तक सुनिएगा और पेशेंस के साथ सुनिएगा, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सुनिएगा। हम यहाँ पे किसी को भी गलत या सही नहीं ठहरा रहे हैं। हम बस इस पॉडकास्ट में हमारे आज का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारे देश में, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इस पॉडकास्ट को अपने स्पीड के अनुसार सुन सकते हो। आप चाहो तो इसे नॉर्मल स्पीड पे सुन सकते हो, चाहो तो इसे बढ़ा भी सकते हो 1.25x के स्पीड पे या फिर 1.5x के स्पीड पे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। कुछ जगहों पे इलेक्शन हो चुकी है और कई जगहों पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो जहाँ पे इलेक्शंस हो गए हम वहाँ की बात नहीं करेंगे। अब जहाँ पे होने हैं हम उस विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पहले तो आप सभी को वोट करने के लिए ज़रूर से जाना होगा। ठीक है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आप इस देश के ज़िम्मेदार नागरिक हो तो आप सभी को वोट करने जाना ही होगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। आप अपने सभी कामों को उस तरीके से शेड्यूल करिएगा और जिस भी फेज़ में आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग की डेट आती है आप ज़रूर से जाइएगा। ठीक है, वेकेशंस पे मत चले जाइएगा। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं अब जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप सोच समझ के सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए ही वोट करिएगा। आप देखिएगा कि अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या काम किया है, उनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनसे पहले कैसे चीज़ें होती थी और वही चीज़ें अब की गवर्नमेंट आने के बाद कैसे हो रही हैं। क्या क्या वो चीज़ें अच्छे से हो रही हैं? ठीक है, मतलब ये वाली गवर्नमेंट आने के बाद चीज़ें अच्छे से हो रही हैं? क्या आपके लाइफ में सुधार आया है? क्या आपके लाइफ में चेंज आया है? तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप वोट कीजिएगा। ठीक है, तो यस, तो कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया। अगर आप यूथ हो तो आप देख सकते हो कि पहले के टाइम पे कैसे एजुकेशन आपको दी जाती थी, यानी कि कितने फैसिलिटीज़ थी। अब के टाइम पे आपको एजुकेशन कैसे दी जा रही है, क्या ऑनलाइन मोड्स आ गए हैं, क्या ऑनलाइन तरीक़ों से आपको फ़ायदा हुआ है, क्या आप नए नई चीज़ों को सीख रहे हो, क्या आपको पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को आप कंसिडर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि सारे चीज़ों को आप समझिए, परखिए, उसके बाद ही वोट कीजिएगा। ठीक है, तो और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि पहले के टाइम पे जो बिजली होती थी, जब मेरे बचपन का समय था तब 5-5 6-6 घंटे दिन में बिजली जाया करती थी। अब उस चीज़ में सुधार आया है, अब वैसा कम ही होता है। पहले के टाइम पे हम कोसों दूर जाके पानी भर के आते थे, अब के टाइम पे हमें नल से हमारे घर पे पानी आ जाता है। पहले के टाइम पे हमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की नहीं मिलती थी, अब हमारे फिंगर टिप्स पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम खुद को सशक्त पाते हैं बिकॉज़ हमें कई सारे चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, जो डिजिटल बूम हुआ है पिछले कुछ सालों में,
कई सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, इनफैक्ट सारी ही चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है। चाहे एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलिंग हो, एडमिशन्स लेने हो, सभी जगह सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गई है। पहले के टाइम पे हमें अगर गैस की बुकिंग करनी होती थी तो फिर हम क्यू लगाते थे गैस कंपनी के बाहर जाके, उसके बाद हमारे सिलेंडर की बुकिंग होती थी। अब हम अपने घर पे ही बैठ के मोबाइल के थ्रू गैस की बुकिंग कर लेते हैं। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप खुद परखिए। अगर आपको डिफरेंस लगता है कि हाँ हमारे ज़िंदगी में बदलाव आया है, तो ज़रूर से आप कंसिडर कर सकते हो। और मुझे आप किसी भी कटघरे में ना खड़ा करिए कि ये लेफ़्ट विंग है, राइट विंग है, इससे सपोर्ट कर रहे हैं, उससे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी इन सब चीज़ों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जज नहीं करना चाहता हूँ। जो है फैक्ट्स है, फैक्ट्स को देखते हुए ही हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जज करने के काबिल समझते हैं। फैक्ट्स को कंसिडर करके ही हम वोट करेंगे। तो यस, ज़रूर से वोट करना है, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी में देखिए कि पहले आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, अब कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, पर क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काबिल हो, वो भी आपको देखना होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, आप सभी चीज़ों को परखिए, ठीक है। तो यस, डिजिटल स्पेशली आप उन चीज़ों को ज़रूर से देखिएगा, जैसे कि आपका डिजिटल बूम जो आया है, आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है। और ये भी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फ्री बाइज़ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको देती हैं, आप उन सब फ्री बाइज़ के चक्करों में ना पड़िए, ठीक है। हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा गिरी हुई नहीं है कि आप हमें हर महीने 2000 देंगे और हम उस 2000 के चक्कर में जाके आपको वोट देंगे। हमारी कीमत इतनी नहीं है कि हम 2000 रुपयों में बिक जाएं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी पार्टीज़ ऐसे पैसों को ऑफ़र करती हैं, प्लीज़ आप उन पार्टीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ये आपके कंट्री के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर ये फ़ाइनेंशियल बर्डन प्रूव होगा, ठीक है। जैसे कि अब हम कर्नाटका की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कर्नाटका पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो भी वुमेन है उनको फ्री राइड दिया जाएगा उनके स्टेट के बसेस में, ठीक है। उससे हेल्प तो हुई वुमेन को, बट जो भी एल्डरली लोग थे और बाकी जो भी मेल्स थे, वो लोग पैसे भर के भी खड़े होके जा रहे थे, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा सीट्स कम थी, बिकॉज़ सीट्स मिल ही नहीं रही थी। वुमेन्स इतनी ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी फ्री के चक्कर में आके। तो आज की सिचुएशन कर्नाटका में ये है कि लोग पैसे भर के भी, जो मेल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो पैसे भर के भी उन्हें खड़े होकर जाना पड़ रहा है। तो भाई, आप स्कीम ला रहे हो तो उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना भी सीखिए, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट ने हर महीने 2-2 हज़ार रुपये महिलाओं को देने के लिए, हर घर को देने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था। जहाँ पे भी उनकी हेड ऑफ़ द फैमिली वुमन है, उन घरों को 2,000 रुपये देने का इन्होंने डिसाइड किया था। तो भाई, क्या हमारा रिस्पेक्ट 2,000 रुपये का है? आप हमें 2,000 रुपये में क्या ख़रीदना चाहते हो? नहीं ना। आप हमें अपॉर्चुनिटीज़ दो, पैसे मत दो। आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। आप लोगों को लेज़ी बना रहे हो, पैसे दे के आप घर पे बिठा रहे हो, लेज़ी बना रहे हो। लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए, ठीक है। आप लोगों को सशक्त कीजिए। आप ऐसे फ्री में पैसे बांटते फिरोगे तो ऑफ कोर्स स्टेट पे कितना ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यस, आज का जो यूथ है वो आपसे अपॉर्चुनिटीज़ मांग रहा है। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कीजिए। तो यस, वोट करते समय आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि जो भी ऐसे फ्री बाइज़ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हम साल में इतना देंगे, महीने में इतना देंगे, प्लीज़ आप उन पार्टीज़ को बिल्कुल वोट ना कीजिए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप लॉन्ग टर्म में सोचिए, ये जाके आपके
फाइनेंशियली आपके कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ जाएगा। तो पहले के जैसे सिचुएशंस थी, हमारी कंट्री हमेशा जैसे कर्ज़े में डूबी हुई होती थी, हमारी जैसी जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी हमारे कंट्री की, वो पहले उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी एज़ कम्पेयर्ड जब 10 साल पहले की हम सिचुएशन देखें। आज के टाइम पे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सारे के सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हमें एक रिस्पेक्ट के नज़र से देखते हैं। हम सही मायनों में डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, ठीक है। पहले हम सिर्फ नाम के लिए डेवलपिंग इकोनॉमी थे, अब हम सही मायने में डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, ठीक है। तो पहले कई सारे जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो कतराते थे हमें फ़ंड्स देने के लिए, अब हमें वो रिस्पेक्ट के नज़र से देखते हैं। कई सारे जो भी बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो हमें एक गिरी हुई नज़र से देखते थे, हमें अंडर डेवलप्ड समझते थे। पर आज के दिन पे हम डेवलपिंग कंट्री के तौर पे हमें देखते हैं, वो एक रिस्पेक्ट के साथ हमें देखते हैं। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत सुधरे हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए आप, और इन पैसों के चक्करों में आप प्लीज़ ना पड़िए। आप जब भी वोट करोगे देश के हित के बारे में सोचना, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप भी इस देश के ही पार्ट हो। जब इस देश का हित होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी हित होगा। प्लीज़ कास्ट वाइज मत जाइए कि हाँ ये पार्टी इस कास्ट को सपोर्ट करती है, XYZ पार्टी दूसरे कास्ट को सपोर्ट करती है, तो हम क्यों इसे सपोर्ट करें। जो पार्टी हमारे कास्ट को सपोर्ट करती है हम उसे करें। कास्ट वाइज मत देखिए प्लीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए। जो कंट्री जो पार्टी अपने देश को आगे लेके जाना चाह रही है, जो पार्टी ने हमारे देश का नाम आगे किया है, आप उस पार्टीज़ को आप वोट देने के लिए सोचिए, उन पार्टीज़ को आप वोट दीजिए, ठीक है। बिकॉज़ आपको बस पैसों का ये सब चक्कर दिखा के वो आपसे वोट तो ले लेंगे, शायद आगे जाके आपको पैसे भी दे देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो बर्डन होगा हमारे कंट्री के ऊपर ही इसका बर्डन पड़ेगा, और ये जो कर्ज़ा होगा एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके आने वाले जनरेशन्स को ही आगे जाके इस कर्ज़े को चुकाना होगा। तो यस, कोई भी कंट्री अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में जाती है, लाइक एग्जांपल पाकिस्तान, तो उसे फिर से मजबूत पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो वो कंट्री फिर से मजबूती से आगे आना उस कंट्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ सोच समझ के वोट कीजिए, और जो भी पार्टीज़ ऐसे फ्री बाइज दे रही हैं, पैसे दे रही हैं, आप उन लोगों को प्लीज़ आप समझाने की कोशिश कीजिए कि ये गलत है, और उनको आप प्लीज़ वोट ना दीजिए, बिकॉज़ आगे जाके आपके जनरेशन्स को और आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। तो यस, देश हित में सोचिएगा जब भी आप वोट करेंगे, और बाकी लोगों को भी अवेयर कीजिए आप कि ऐसे जो भी लोग पैसे बांट रहे हैं, हर महीने इतना देंगे अगर हम जीत के आ जाएंगे, हर साल इतना देंगे, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, और बाकी लोगों को भी अवेयर कीजिए कि सही पार्टी को, सही कैंडिडेट को वोट किया जाए। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा पे क्लिक कर सकते हो, दैट इज़ नन ऑफ द अबाव। तो यस, बस इसी नोट पे अपने इस पॉडकास्ट को मैं एंड करना चाहूँगा, ठीक है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो हम डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन हम कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और आप सभी से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ हेट स्पीच, हेट कमेंट्स ना कीजिएगा इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश की गई है, तो किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी गलत कमेंट्स ना कीजिएगा, ठीक है। देश के हित में जो भी बात होगी आप उन बातों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज का तो पॉडकास्ट यही रहेगा, और आने वाले दिनों में आप किस टॉपिक पे चाहते हो कि हम डिस्कशन करें, आप उसके बारे में भी मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है इस पॉडकास्ट को लेके, आपकी क्या राय है हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके, हमारे इलेक्शंस को लेके, आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हेल्दी वे में बताइएगा, हेट स्पीच, हेट कमेंट्स करके ना बताइएगा, ठीक है।